ठीक है, रिलेशन ऑफ कुरान विथ विद कयास। ठीक जी है, अब जी देखें कयास आपको पता है एनालॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग कहलाता है। जी ठीक है, और कयास के अंदर जो है ना, जो न्यू प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करते हैं उनका। ठीक है, इनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व वर्टिकल ऑफ बाय कंपेयरिंग them with, sorry, comparing them with प्राइमरी सोर्सेस, या प्राइमरी ओरिजिनल केस के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। ओरिजिनल केस को हम असल कहते हैं, और असल जो ओरिजिनल होता है वो फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम कुरान होता है और सुन्ना होता है। ठीक ओके है, समझ आ गई। जी ये काम जी हम कयास के अंदर कर होता है। ठीक है, ठीक है तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो रूट क्या है, व्हाट इज द रूट। ठीक है, जो रूट केस है, जो असल है। ठीक है, तो कि फॉर कयास टू बी परफॉर्म्ड, जो मतलब फंडामेंटल टीचिंग्स होती हैं असल, ठीक है, जी वो उसके लिए होना जरूरी है। यानी कयास डिपेंड ही आपका असल के ऊपर करता है, जो फंडामेंटल टीचिंग्स हैं। ठीक जी है, और जैसे कि जो कयास का प्रोसेस होता है ना, जो एनालिटिकल प्रोसेस होता है, उसके अंदर जी एक चीज और होनी चाहिए, वो होता है कॉज, इफेक्टिव कॉज, जिसको हम इल्लत कहते हैं। ठीक है, और इल्लत जो है वो न्यू मैटर और कुरानिक टेक्स्ट के दरमियान शेयर्ड होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो लिंक है कयास का कुरान के साथ, वो बहुत ही सिंपल है। आप इसमें बता सकते हो कि ओरिजिनल केस जो है ना, वो फ्रॉम द कुरान होगा या सुन्नत होगा। ठीक है, और उनके दरमियान कोई ना कोई जो है ना, मतलब एक कॉज होनी चाहिए, कॉज जिसको हम बोलते हैं इल्लत। ओके कॉज अच्छा मतलब हम लोग ये फाइंड नहीं कर रहे हाँ, हैं ऐसी कॉज होनी चाहिए जी जी, जैसे वाइन है, जी वाइन, ठीक है, आजकल है, पहले खमर होता था। खमर और वाइन में मिसाल दे रहा हूँ। लेट सपोज खमर उस जमाने में आता था, खमर में इंटॉक्सिकेशन है। जी वाइन ठीक में है, भी और ये हो गया असल। ठीक है, वाइन, या आजकल ले लो ब्रांडी ले लो आप, या अल्कोहल ले लो। अल्कोहल बियर हाँ, ब्रांडी, बियर। और क्या कहते हैं वो जो आइस वगैरह होती है उसमें भी तो आइस, हाँ। क्या कहते हैं ये वो बेसिकली ड्रग्स यार आप कह सकते आइस की इसमें डिटेल मुझे नहीं पता क्या है, कुछ नहीं नहीं स्टूडेंट आप थे। हाँ, आप सीधा सीधा ड्रग्स ले लो ना ड्रग्स से भी तो वही होती है ना लेकिन हर इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स में नशा नहीं होता ना, होता है। मैंने अब तो वो सुना पता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर मुझे शक था कि भाई वो आइस वगैरह पीते हैं। तो मैंने ऐसे ही अच्छा एकदम उनसे खरीदने की कोशिश की, बताते बताते वो खामोश होगा। वो समझ गए होंगे कि अच्छा सर जो है ना वो, तो डेट इज वाई वो, मतलब फिर मैं समझ गया कि यार ये करते हैं जब ये बता नहीं रहे। ठीक है, तो खैर इसका मतलब आइस में भी कुछ ना कुछ होता होगा। मतलब मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा उनका जो बिहेवियर था देखने के बाद, कि यार ये फिर जो है ना इसके अंदर कुछ होता होगा ऐसा। एम आई राइट जी ना? हो जब जी भी, जी मतलब वो उस अब टाइम तक ही रहता है लेकिन जब तक क्या हाँ, कहते हैं आप कर रहे होते नहीं हो नहीं, मतलब वो शुरू में ना बड़े शौक से बता रहे थे, सर आइस में ऐसा होता है वैसा होता है। फिर उन्होंने जब मेरा एक्सप्रेशन देखा ना, वो एकदम खामोश हो गए। तभी मैं समझ गया यार, ये इनको शक हो गया कि मैं इनसे कुरेद रहा हूँ कि आइस में होता क्या है। तो इसका जी मतलब अब जब उनकी खामोशी मेरे लिए ना एक दलील बन गई कि यार इसमें कुछ नशा है, इसमें कोई ऐसी चीज जी है, जब भी वो बता नहीं रहे। जी ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके अंदर भी क्या है, इंटॉक्सिकेशन है। ठीक है, और जी इंटॉक्सिकेशन आपको बताया कि स्टेट ऑफ माइंड को, बिल्कुल नशा ऐसा होता है कि आपके दिमाग को बिल्कुल हटा देगा। आपको पता ही जी नहीं होगा मतलब कि यार आपका करना क्या है। कंट्रोल नहीं होगा आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। आप बर्तन उठा के घर के पटक दोगे, किसी इंसान को पटक दो, कुछ नहीं पता होगा आपको। ठीक है, बाद में होश आएगा तो बोलोगे यार हमने क्या, ये मैंने क्या करा। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेशन में फिर यही चीज होती है। ठीक है, आप तो अब कंट्रोल देखें, नहीं अब देखें। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपका बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही सेल्फ कंट्रोल नहीं होता आपका हाँ, तो आप जब पता भी नहीं तो बेटा, कौन सी अब मैं आपको एक घूम रहे बात होते बताऊं, वाइन में से आप इंटॉक्सिकेशन निकाल दो, तो वो तो जी शरबत है ना, वही वो जूस तो है। फिर वो ग्रेप जूस बन गया हाँ, ना वो ग्रेप जूस बन गया यही तो वो तो मैं कह रहा हूँ, पीते हैं असल असल जो रूट है ना, वो क्या है, अब समझ के बात, इंटॉक्सिकेशन है। जी तो इंटॉक्सिकेशन है, देखो कंपेयर कर, कंपैरिजन में दोनों सेम हो गए। ड्रग्स में भी जी वही चीज है, खमर में भी वही चीज है। तो अब जो जी खमर का हुक्म था, खमर क्या था आपको पता है, हराम था। जी ठीक है भाई, खमर हाँ
तो अब बेयर ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी हराम हो जाएंगे। अब जी दोनों पे जो ऑर्डर लगा है, जो कमांड ऑफ शरिया है, वो हराम की। तो ये सब जी कयास की वजह से हुआ। ठीक है। जी तो कयास जी डिपेंड ऑन असल। असल कुरान से आती है, रूट कुरान से आती है, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो ये कयास का कुरान के साथ या सुन्नत के साथ एक लिंक हो गया। ठीक है। जी जी तो यूं समझ लो कि ये कुरानिक जस्टिफिकेशन हो गई ना, कि द यूज ऑफ कयास इज जस्टिफाइड बाय द वर्सेस ऑफ कुरान। ठीक है, दैट अर्ज बिलीवर्स टू यूज देयर रीजन। और इसमें इनसाइट भी है। इनसाइट का मतलब एक अल्लाह ताला ने एक फहम भी दिया ना, इनसाइट टू अंडरस्टैंड द शरिया, डिवाइन लॉ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनल रीजनिंग को अप्रूव किया, व्हेन अ डायरेक्ट आंसर कुड नॉट बी फाउंड फ्रॉम द बुक ऑफ। ठीक है, जैसा आप एक हदीस है, आप हदीस पढ़िएगा, वो उसका जी रेफरेंस मिलता है तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कयास के अंदर, कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह नहीं, हजरत हुजैफा को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का जज बना के भेजा। ठीक है। उनसे कहा कि भाई आप फैसला किस बेस पर करोगे। तो हजरत हुजैफा ने कहा कि मैं कुरान से फैसला करूंगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर कुरान में आपको रूलिंग ना मिले तो आप क्या करोगे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, मैं आपकी सुन्नत से फैसला करूंगा। फिर हुजूर ने पूछा कि अगर सुन्नत में भी तुम्हें गाइडेंस ना मिले तो फिर वो सोचने लग गए। फिर सोचते सोचते उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं अपनी अकल से फैसला करूंगा। तो अकल से जी फैसला करना कयास हुआ, यानी मैं जी कंपेयर करूंगा चीजों को। जी ठीक है, तो डेट इज कयास। तो प्रॉफिट जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को अप्रूव किया और खुश हुए, और उनको बकायदा दुआ दी कि या जी अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत में इतने समझदार लोगों को पैदा किया। ठीक है। अच्छा, इसकी तो और कोई हाँ, एग्जाम्पल हो सकती है, मतलब और कोई इसके अलावा? अ, हाँ, कुरान पाक में कि कुरान पाक की आयत है ना, कि अकल वालों के लिए निशानियां है। तो अकल मतलब रीजनिंग करने वालों के लिए निशानियां है। ठीक है, वो ना उलिल अलबाब वाली एक आयत भी है। और इसमें मैं और देख लेता हूँ कयास की कौन कौन सी वर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वर्सेस शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। जी जैसे अब कयास का गोल क्या होता है? पर्पस मैं ऑफ कह रहा कयास हूँ इज टू। हाँ, इसकी मतलब और कोई एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे अभी हमने और भी हो कमर सकती है। इन हाँ इन हाँ, हो टर्म्स। सकती है, फ्राइडे वाली है ना, फ्राइडे कौन सी वाली वाली? है। फ्राइडे की एक है ना, अच्छा वो। कुरान ने देखो, हाँ, कुरान ने सेल ट्रांजैक्शन से मना किया। जी जब जुम्मे की अजानें हो जाएं, जब आफ्टर द कॉल टू फ्राइडे प्रेयर, अल्लाह ताला ने प्रोहिबिट कर दिया था कि आप कोई चीज बेचो नहीं। जी सेल्स ट्रांजैक्शंस मना है। अब बाय कयास अगर हम देखें तो ज्यूरिस्ट हैव एक्सटेंडेड दिस टू प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जितने जी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हैं सब बना है। ठीक है, जी इसका मतलब कि वो मुसलमान कुछ परचेज भी नहीं कर सकते। आपको ये ना कहे कि बेचना मना, खरीदना तो मना नहीं है। ठीक है, जी इसके अलावा कोई भी चीज जो मुस्लिम्स को डिस्ट्रैक्ट करे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर से, जमात से, ठीक है, वो मना होगी। अब मिसाल के तौर पर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहा, सेल ट्रांजैक्शन कोई नहीं कर रहा आफ्टर द अजान ऑफ जुम्मा, लेकिन लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स गैदरिंग में जा रहे हैं, पेयर ग्रुप्स में जा रहे हैं, तो फिर वो भी जायज नहीं होगा बिकॉज ऑफ कयास। जी क्योंकि जुम्मे के बाद या जुम्मे की अजान के बाद सेल ट्रांजैक्शन इसलिए मना की गई क्योंकि इल्लत ये थी कि नमाज में डिस्ट्रक्शन होगी। अब जी वही इल्लत यहाँ पे भी आ रही है, जब आप अपने दोस्तों में जाओगे, पिकनिक पॉइंट्स पे जाओगे, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, जब आप घूमने फिरने जाओगे, तो डिस्ट्रक्शन तो वहां पर भी है। तो जी आपको पता है कि कॉस्ट तो सेम हो गई, सो डेट इज वाई कयास जो है बिजनेस। वो, सॉरी, ये एक और एग्जांपल हो गई इसकी। ठीक है। जी अच्छा, अब ओके। कुरान के साथ अगर हम इसका लिंक देखें, तो कयास का जो पर्पस था वो लीगल प्रिंसिपल्स पर, उन लीगल प्रिंसिपल्स पर अप्लाई होता है जो पहले से ही कुरान पाक में उस तरह का मौजूद। केस मौजूद हो। हाँ, मतलब आपको पता है कयास के लिए भी एक रूलिंग है, कयास कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए कुरान से। जी मतलब जो एक्सप्लिसिट कुरानिक टेक्स्ट है ना, कयास उनको जी ऑल्टर नहीं कर रहा, ना तो रिप्लेस कर रहा है। ये ध्यान में ओके। रखिएगा। जी ठीक है। अच्छा, जैसे कि हाँ, अगर कोई जैसे आपने अजान वाला बताया, अगर ये डायरेक्ट नहीं है, तो ये सुन्ना में भी इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, मतलब इसी टॉपिक पे? जैसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुआ था नहीं ये तो? एक तो वो दादी की विरासत वाला था ना। ठीक है। जी एक वो भी केस था, तो और वो भी बहुत मर्डर। सारे हैं। हाँ, एक क्या कहते हैं, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में एक दफा वो फ्लोर लगा हुआ था, आटा। तो प्रॉफिट जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, उनको मना किया। अब आजकल के दौर में अगर
कोई नेल पॉलिश लगा ले, कोई लेडीज जो है ना अगर हाथों में कोई ऐसी पॉलिश वगैरह लगा लें, ठीक है, उसके लिए मेकअप वगैरह के लिए, तो वो भी मना होगी। हदीस में जी आगे ना, जैसे हजरत आयशा के हाथों में आटा चिपका हुआ था, जी। प्रॉफिट ने उनको मना खांसी। फरमाया। हाँ, कैसे वुजू नहीं होगा। तब आजकल अगर कोई नेल पॉलिश लगाता है, कोई ऐसी चीज लगाता है, तो जी फिर वो भी फिर मना हो जाएगा, ठीक है। अब जी देखें, जैसे हुजूर की एक हदीस है ना कि हज के ऊपर भी थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ यार, कौन सी मिसाल थी, जरा सोचने दो, कयास के ऊपर मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आ रहा था। कोई हज की भी बड़ी अच्छी मिसाल कयास के अंदर आई थी। आ, मुझे पता नहीं कि उसका क्लू मिल रहा है, मैंने पढ़ा था कहीं, ठीक है। एक तो फिर फ्लोर आप वाली सिचुएशन। हाँ, क्या कहते हैं वो जा मतलब वो जो एक फर्ज वाले थी ना, मतलब हर हर किसी पे फर्ज है, लेकिन क्या कहते हैं हाँ, साहिब हैसियत वाली हाँ, वो। एक खातून ने पूछा था, आई थिंक, कि भाई माय मदर डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द हज, और शी हैड प्रोमिस टू डू, उन्होंने कहा था भाई, तो शुड आई परफॉर्म ऑन हर बिहाफ, क्या मैं उनकी जगह पे हज कर लूं, ठीक है। मतलब हज मुकम्मल होने से पहले किसी की अम्मी का इंतकाल हो गया था, और वो क्या, वो खातून अल्लाह के नबी से पूछती हैं कि मतलब क्या मैं उनकी जगह हज कर सकती हूँ। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक एग्जांपल दी, और कहा कि अगर तुम्हारी मदर कोई उधार छोड़ा है, हैड लेफ्ट अ डेब्ट, तो आप उसको दोगी। उन्होंने कहा हाँ भाई, जैसे लेट सपोज अगर मेरे वालिद ने किसी से उधार लिया और उनका इंतकाल हो जाए, तो फिर पैसे तो मैं अदा करूंगा ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा यस। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देन एक्सप्लेन किया कि ऑब्लिगेशन ऑफ हज जो है ना, वो एक कर्ज की तरह होती है, अल्लाह ताला जी का उधार है, तो इट शुड बी फुलफिल्ड। समझ आई। तो जी अब देखो, इसमें भी कयास आ गया ना, ये जी एनालॉजिकल एग्जांपल कयास की एग्जांपल है कि हज को आपने कंपेयर किया डेब्ट के साथ, ठीक है। और मतलब बोथ आर ऑब्लिगेशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड ना, तो ये एनालॉजी हो गई सुन्नत से, ठीक हो ओके गया। इज जी। इट क्लियर ना। और भी तो एग्जांपल थी इसमें, ठीक है। वो और कौन सी इसकी एग्जांपल थी एक। हाँ बोले। कंडीशंस क्या होंगी? अब इसकी इसकी भी एक कंडीशन तो वही है, ये देखो, कुरान हम कभी। क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ, मोमिन, हम जी क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये सिर्फ कयास वाला नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप ऑफ कयास विद कुरान कर रहे हैं, जी ठीक है। तो इसकी कंडीशंस को अभी छोड़ दें, ठीक है। ओके आपने जो एक मिसाल और पूछी थी ना भाई, एक हाँ, इसमें कयास ये था, एक चीज और भी थी कि जैसे जैसे एक यंग चाइल्ड होता है, जी उसके लिए जो ना गार्डियन या कोई सरप्राइज अपॉइंट किया जाता है, उसका कोई वाली जो ना मुकर्रर किया जाता है, ठीक है। जी जो मतलब क्योंकि पता है कि बच्चा जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकता अपने आप को, अपने अफेयर्स को, तो एक गार्डियन बना देता है। तो इसी जी तरीके से जो गार्जियन होगा ना, वो उस एडल्ट के लिए भी होगा जिसकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गई, जो पागल हो ओके गया या वो अपना केयर नहीं कर सकता। अब इसमें इल्लत क्या होगी दोनों केसेस के अंदर, कि पर्सन जो है वो क्या है, अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, या जी साउंड डिसीजन वो नहीं ले सकता, ठीक है। जी तो ये भी एक सिंपल रूलिंग हो गया ना भाई, अगर अगर कोई शख्स अपने अफेयर्स को मैनेज ना डिसेबल कर है। सके चाइल्डहुड की वजह से या मेंटल कैपेसिटी के लॉस होने की वजह से, तो गार्डियन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ओके तो जी ये चीज भी जो ना कयास के अंदर ही आएगी, क्योंकि इल्लत जी जो है ना दोनों जगह सेम हो रही है, ठीक है। जी तो ये एक लिंक है। सुन्नत सुन्नत जो ना, मतलब सुन्नत में कहा गया है कि जो केयर ऑफ वल्नरेबल है ना, वो कयास के जरिए मतलब प्रूफ है, ठीक है। ओके। तो ये चीज एक आपने ये बताई शुरू में, क्या कहते हैं, कौन, एक वाइन वाली, दूसरी फ्राइडे वाली। फ्राइडे वाली, तीसरी क्या कहते हैं हज वाली, और हज वाली चौथी सही है, इसको चौथी वाली को रहने दें, सुन्नत से आ रहा है। कुरान से जो एग्जांपल्स आ रही है ना, हाँ, फ्राइडे वाली आप ले सकते हज हो। वाली ना। आप एक फ्राइडे। दफा और मतलब जैसे कि आपने बताया कि कुरान बता कर्ज। देता हूँ भाई, देखें, कुरान कहता है कि आप वो सूरह जुमा की एक आयत ले लो। जी सूरह जुमा चैप्टर नंबर 62 है, वर्स नंबर 9 है, ठीक है। मैं आपको अब आपके सामने आयत निकाल देता हूँ। चैप्टर नंबर शायद 62 है, सूरह जुमा, आई थिंक, मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ, और वर्स नंबर है इसकी 9, ओके ठीक है। हाँ, जी अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, मैं ट्रांसलेशन ला रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने तंजील डॉट नेट से इसको कॉपी कर लिया। जी ये देखें
क्या लिखा हुआ है? ओ यू हु हैव बिलीव्ड व्हेन अजान इज कॉल्ड फॉर द प्रेयर ऑन द डे ऑफ जुमा देन प्रोसीड टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, यानी फौरन नमाज पढ़ने जाओ। और क्या कहा? लीव ट्रेड। ट्रेड का मतलब सेलिंग परचेजिंग सब बना। दैट इज बेटर फॉर यू इफ यू ओनली न्यू। ठीक है। अब देखो इसमें, देखो ये हो गई असल, ये आयत क्या हो गई? असल, और ओरिजिनल। असल, असल का मतलब ट्रेड इज नॉट अलाउड। ठीक है। और इस अब फर क्या है? फर न्यू कैसे? फर का मतलब ट्रेड अलाउ नहीं है लेकिन मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, ठीक है, फील्ड पे जा रहा हूँ, या जॉब पे जा रहा हूँ, या गैदरिंग्स में जा रहा हूँ, या XYZ किसी भी काम से जा रहा हूँ। ठीक है। और कब जा रहा हूँ? आफ्टर द प्रेयर ऑफ, आफ्टर द कॉल, आफ्टर द अजान। अब जी इसमें असल क्या है, सॉरी इन वो क्या है, फर सॉरी इल्लत क्या है? इल्लत है इल्लत। डिस्ट्रैक्शंस। जी, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस फॉर नमाज, नमाज में बड़ी। खलल आएगा। जी यही इल्लत यहाँ पे भी है। जी, डिस्ट्रैक्शन ठीक फॉर। है। तो इसका मतलब ट्रेड, लाइक वाइज ट्रेड अदर थिंग्स आर नॉट अलाउड जी आफ्टर अजान, ओके। अजान आफ्टर अजान ऑफ जुमा। क्लियर हो गया? जी ठीक है। तो ये चीज है। तो दो रूलिंग्स हमने कुरान से समझ ली, एक खमर वाली और एक नमाज जुमा वाली। जी ठीक है। इज इट क्लियर ना? जी ठीक है मोमिन, मोमिन कल हम इंशाल्लाह नमाज के बाद कर लें क्लास, जुमे की नमाज के बाद, जी जी है ना? तो मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगा। बाकी आज यहाँ तक के रखें। ये कयास वाली जो रूलिंग्स वाली चीजें थी मैंने आपको समझा, दोनों चीज हो गई। अब हम इजमा कयास को इन डिटेल देख लेंगे, इसकी रूलिंग्स को ना, कल ही चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, चैप्टर 2। ठीक है। बाकी ये मैं आपको नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ इसके, और इसका एक काम मैं आपको दे देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर, ऐसा है मेरा